आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये इस असीम ब्रह्मांड की इच्छा थी, पर अब आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपका दायित्व है। क्या आपको पता है कि आप इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से बात कर सकते हैं, उससे वो सब कुछ मांग सकते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। इस ब्रह्मांड ने ही आपको, मुझे, हम सबको रचा है और उसके पास ही वो असीम ऊर्जा शक्ति है जिससे कि हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है अगर हम अपने वातावरण में उस सकारात्मक ऊर्जा शक्ति से घिरे हों जिससे हमारी हर बात ब्रह्मांड तक पहुंच सके। अगर आपको ये कोई बता दे कि किस प्रकार ब्रह्मांड से आप बात कर सकते हैं और एक बार इस यूनिवर्स की शक्ति को महसूस कर सकें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता स्वयं इस ब्रह्मांड से बात करने से। ये ब्रह्मांड ह्यूमन लैंग्वेजेस को नहीं समझता, ये तो सिर्फ एनर्जी, ऊर्जा की लैंग्वेज में बात करता है। आपकी फीलिंग, गट, इंट्यूटिव रेस्पॉन्सेस, ये सब आपके गाइडेंस सिस्टम है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और परसेप्शंस यानी धारणाएं भी उस ऊर्जा के चारों ओर घूमती हैं जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं। जिस चीज को आप इग्नोर करते हैं वो चीज आपकी जिंदगी से दूर चली जाती है। हम बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं। आप इस दुनिया में आए हो, आपको इस ब्रह्मांड ने कुछ खास मकसद के लिए बनाया है और आपके सर्वाइवल के लिए इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने पहले से ही पूरा इंतजाम करके रखा है। बस आपको उससे मांगना है। पर कैसे? अलग अलग स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल मान्यताओं में ये बात कही गई है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये तो आप जानते हैं कि हम सब, हमारा ब्रह्मांड, सब कुछ एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। यहाँ तक कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ ऊर्जा ही है जिसे हम साइंस की दुनिया में क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। अगर आपको यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है और बहुत कुछ पाना चाहते हो तो आपको इस ऊर्जा से ही खेलना होगा। पर कैसे? चलिए विस्तार से समझते हैं। आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो कहता है कि जैसे को वैसा ही अट्रैक्ट होता है। मतलब अगर आप सकारात्मक सोच और भावनाएं रखते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, और ठीक इसके उल्टा नकारात्मक सोच और भावनाएं नकारात्मक परिणाम को आकर्षित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप ये क्या कर रहे हो? आप असल में नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर रहे हो। बिल्कुल, वो चीज आपके पास कभी नहीं आएगी, और आएगी भी तो चली जाएगी। अगर आप इन तरीकों को प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप जब से इस दुनिया में आए हो, आपसे ये यूनिवर्स पूछता आ रहा है, व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? अगर आप दुख का रोना लगाए रहते हैं तो यूनिवर्स समझता है कि हाँ, इसे दुख चाहिए, ले दुख और ले, और आपकी जिंदगी दुखों से भर जाती है। परेशानियां आपके सिर पे नाचने लगती हैं। आपने खुद ही नेगेटिव एनर्जी को देकर नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित किया। यूनिवर्स से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए आपको एनर्जी की लैंग्वेज समझनी होगी। यूनिवर्स आपके हर एक रिएक्शन को रीड करता है और आपके हर रिएक्शन का जवाब हाँ में देता है, और वैसे ही परिस्थितियां बना देता है। इसलिए आपको यूनिवर्स से कुछ मांगने के लिए, उससे संपर्क साधने के लिए, उसकी भाषा को समझने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें से पहला स्टेप है सेट ए क्लियर इंटेंशन। स्पेसिफिक बनो कि आप क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खुश रहना है, ये कहने के बजाय आप कहो कि मुझे एक फुलफिलिंग जॉब चाहिए जो मुझे पसंद हो। मतलब इंटेंशन क्लियर है, आपका इरादा साफ है कि जब आपकी पसंदीदा जॉब लग जाएगी तो खुशी, हैप्पीनेस अपने आप मिल जाएगी। पर अगर आपको आपकी पसंदीदा जॉब ना मिली हो तो आप उसे विजुअलाइज करो। यह विजुअलाइजेशन आपकी हेल्प करता है। अपने इंटेंशंस को पूरा डीपली इमेजिन करो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। उन इमोशंस को फील करो और एक्सपीरियंसेस में डूब जाओ। यूज ऑफ अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी सकारात्मक प्रतिज्ञान एक तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। आसान भाषा में अफर्मेशंस और कुछ नहीं बल्कि आपके इंटेंशंस से जुड़े कुछ शब्द या वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हो, जो आपके इंटेंशंस को रिइंफोर्स
करती है, उसे पॉलिश करती है। इसलिए अफर्मेशंस को डेली रिपीट करो, जो लगातार सकारात्मक विचारों को आपके अवचेतन मन में अंतर्निहित करने में सहायता करती है। बी ग्रेटिट्यूड, ये एक पावरफुल चीज है। जैसे एटीट्यूड होता है, ठीक उसी का उल्टा ये होता है ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप चाहते हो, उसके लिए थैंकफुल रहो, जैसे कि वो आपको मिल चुका है। एक ग्रेटिट्यूड जनरल रखो और डेली उन चीजों को लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये प्रैक्टिस आपका फोकस लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर शिफ्ट करती है। लेटिंग गो, अपने इंटेंशंस को सेट करने और इच्छाओं को विजुलाइज करने के बाद उसके आने वाले आउटकम्स, उसके नतीजों को यूनिवर्स पर ही छोड़ दो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स बेस्ट चीजें सही समय आने पर आपको दे ही देगा। जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो तो उस दौरान आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना भी जरूरी है। इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहा जाता है। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उससे पाने के लिए मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स से बोल दिया कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए तो यूनिवर्स आपको दे देगा, बल्कि उसे पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कराना होगा। यूनिवर्स ये चेक करता है कि जिस चीज को आप मांग रहे हो उस चीज के लायक भी हो या नहीं, क्या आप उस चीज को डिजर्व भी करते हो या नहीं। जब आप इस चीज को अपनी मेहनत से, अपनी मैचिंग फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स को ये प्रूफ कर देते हो कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो चीज आपको यूनिवर्स दे देता है। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन को इनहेंस करने के लिए आप ये प्रैक्टिसेस भी ट्राई करें, जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन, जिसके बारे में डीपली किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल एक मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ने और डीप विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। जर्नलिंग मतलब यूनिवर्स को लेटर लिखो जिसमें अपनी इच्छाओं को डिटेल में लिखो और उनके लिए धन्यवाद कहो। विजन बोर्ड, ऐसे इमेजेस, शब्दों और सिंबल्स का कोलाज बनाओ जो आपके इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें ऐसी जगह लगाओ जिन्हें आप रोज देख सको। एप्स, अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस एप्लीकेशन का यूज करो जो आपके इंटेंशंस को फोकस रखने में सहायता करता है। अब मैं जल्दी से इस पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ। यूनिवर्स से बात करना, क्लियर इंटेंशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, इंस्पायर्ड एक्शंस का कॉम्बिनेशन है जिसे अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करके इफेक्टली यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं के, डिजायर्स के आउटकम्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। और जो भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आती हैं उनके लिए एक्शन लेने के लिए हमेशा तैयार रहो। तो बताइए दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।